नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र के विषय में और किस तरीके से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ और उस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अश्विनी नक्षत्र पे उस कथा का कैसे प्रभाव होता है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है सूर्यदेव से। ठीक है, और उनकी पत्नी संजना से। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम संजना था। फिर उन्होंने एक योग्य वर की तलाश की और आगे चलकर विवस्वान यानी सूर्यदेव से उनकी शादी हुई। सूर्यदेव तेजस्वी थे, उनका तेज असहज था और देवी संजना उनके तेज को झेल नहीं पा रही थी। ठीक है, फिर भी शादी हुई थी तो कुछ समय तक वो उनके साथ चीज़ों को सहते हुए रही। ठीक है, उससे उन सूर्यदेव और देवी संजना से 3 बच्चे हुए। ठीक है, पहले थे वैवस्वत मनु जिनसे सारे संसार की शुरुआत हुई या मानव की शुरुआत हुई। उसके बाद उनके दूसरे पुत्र थे यम और तीसरी पुत्री थी यम। जब चीज़ें बढ़ती गई और सूर्यदेव का प्रकाश और तेज और ज़्यादा बढ़ता गया तो देवी संजना के लिए बिल्कुल ही असहज हो गया और न सह पाने के कारण उन्होंने एक निर्णय लिया। अब देखिए इसका ये निर्णय कैसे आगे नक्षत्र को भी इफेक्ट करेगा ये भी हम जानेंगे। तो उन्होंने अपनी एक परछाई बनाई छाया के नाम से। ठीक है, जिनका स्वरूप देखने में बिल्कुल वो देवी संजना की ही तरह थी और वचन लिया कि वो सूर्यदेव से कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में। और छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर देवी संजना अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। ठीक है, अब सूर्यदेव को कुछ पता नहीं चला क्योंकि छाया का रंग रूप स्वभाव स्वरूप बिल्कुल ही देवी संजना की ही तरह था। और छाया से और सूर्यदेव से फिर शनिदेव का जन्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यम ने कुछ परिवर्तन नोटिस किया, उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें गलत हैं। ठीक है, उनकी माता में जो देवी छाया थी वो अपने पुत्र शनिदेव को थोड़ा ज़्यादा प्रेम करती थी और यम और यमी के प्रति उनका स्वभाव थोड़ा रूखा था। ठीक है, और कहानी में ऐसा पता चलता है कि एक ऐसा समय आया जब देवी संजना ने अपने पुत्र यम को देवी छाया ने अपने पुत्र यम को श्राप दे दिया। तो एक माता अपने पुत्र को अगर श्राप दे दे तो ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो सूर्यदेव को वहाँ लगा कि यहाँ कुछ गलत है और उनका जब भ्रम टूटा तो उन्हें लगा कि ये देवी संजना नहीं छाया है। ठीक है, और वहाँ उन्होंने ये जब उन्हें सारी कहानी का पता चला दबाव दिया तो देवी छाया ने सारी कहानी बताई कि कैसे देवी संजना उनके तेज को न सह पाने के कारण अपने घर चली गई। तो जब इस बात का पता चला तो सूर्यदेव वहाँ से भगवान विश्वकर्मा के घर गए। ठीक है, तो देवी संजना को इस चीज़ की बहुत उन्हें बुरा लगा, पश्चाताप था कि मैंने झूठ बोला अपने पति से और अपनी छाया को वहाँ छोड़ दिया, खुद चली आई। तो गिल्ट में वो वहाँ से हिमालय की तरफ चली गई। ठीक है, और कोई पहचान ना पाए इसलिए उन्होंने एक फीमेल हॉर्स यानी घोड़ी का स्वरूप ग्रहण किया। तो सूर्यदेव गए और महर्षि विश्वकर्मा से उनके बारे में जानना चाहा। तो महर्षि विश्वकर्मा ने सारी चीज़ें बताई और सूर्यदेव ने महर्षि विश्वकर्मा से ही सहायता मांगी कि आप मेरी कुछ सहायता कीजिए, आप देव शिल्पी हैं, इस तेज को रोकने के लिए मैं क्या करूं। तो वहाँ महर्षि विश्वकर्मा ने अपने यंत्रों का प्रयोग करते हुए अपनी साधना बल का प्रयोग करते हुए सूर्यदेव का तेज कुछ हद तक कम किया। 16वां अंश सुनने में आता है कि उनका तेज कम किया और उसी से भगवान शिव के त्रिशूल, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र आदि की रचना की। फिर जब यह तेज कम हुआ तो सूर्यदेव देवी संजना को ढूंढते हुए हिमालय पर्वत की तरफ गए। तो उन्होंने भी एक घोड़े का स्वरूप लिया और जब उन्हें देवी संजना मिली और उनके समागम से फिर दोनों अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। ठीक है, तो अब इस कहानी से शिक्षा क्या क्या मिलती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस कहानी का मुख्य भाग है कि छल हुआ। न चाहते हुए भी देवी संजना नहीं चाहती थी, फिर भी दबाव में उन्हें छल करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। तो अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनके जीवन में उन्हें छल झेलना पड़ता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं और कई बार न चाहते हुए भी इंसान को झेलना पड़ता है। ठीक है, एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि भगवान राम का सूर्य जो था वो उसका अश्विनी नक्षत्र में था। तो न चाहते हुए भी, अच्छा सूर्य था तो पिता ही सूर्य की पिता का कारक है, तो उनके पिता की तरफ से उनको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा। ठीक है, षड्यंत्र हुए और भगवान राम को अंततः वनवास जाना पड़ा। अश्विनी नक्षत्र में ये भी आप देखोगे कि इंसान को रिजेक्शन एक ना एक बार जीवन में बहुत मेजर रिजेक्शन झेलना पड़ता है जिसके बाद उसका जीवन बदलता है। जैसे कई सारे उदाहरण आते हैं। ठीक है, एक और आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जो एडोल्फ हिटलर था उसका भी सूर्य और बुध अश्विनी नक्षत्र में था। तो बुध कला का कारक है
और आप सब जानते हैं कि हिटलर को आर्ट स्कूल में वो कलाकार बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, और आर्ट स्कूल ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद से उसका पूरा जीवन बदला, वो सेना की तरफ आया और उसके बाद से जो चीज़ें हुई वो आपको ज्ञात है। तो चाहे भगवान राम का केस हो चाहे हिटलर का केस हो, दोनों के ही जीवन में ये रहा कि उनको रिजेक्शन झेलना पड़ा। जिस चीज़ के वो हकदार थे, चाहे दबाव में चाहे किसी भी कारण से, उनसे वो चीज़ें छीनी गई। ठीक है। और षड्यंत्र हुए, इस वजह से उनके जीवन में परिवर्तन आए। अच्छा, और क्या कहानी मिलती है कि अश्विनी नक्षत्र में, अब क्योंकि दोनों का जन्म हिमालय की पहाड़ियों में हुआ था, तो ऐसे लोग हीलर होते हैं। ठीक है। आयुर्वेद के क्षेत्र में या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में ऐसा जातक बहुत अच्छा कर सकता है अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्मा है तो, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियों पे ही सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। और जो भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में जाता है, उस क्षेत्र में इंसान की बहुत रुचि बहुत ज़्यादा होती है और वो सलाह दे सकता है। एक तरीके से पिछले जन्म से ही उसको ये आशीर्वाद मिला होता है। ठीक है। कि वो उस चीज़ में सलाह दे सकता है, उसको ज्ञान पिछले जन्म से ही होता है इस चीज़ का। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अश्विनी नक्षत्र थोड़ा शो ऑफ का नक्षत्र है, घोड़ा उसका सिंबल होता है, तो थोड़ा इंसान दिखावा करता है। ये आप देखोगे कि कैसे माता संजना ने माता छाया को वहाँ छोड़ दिया था, तो छद्म ही था, वो दिखावा था, छलावा था। तो अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो थोड़ा दिखावा करने में विश्वास रखते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा शो ऑफ करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो क्योंकि अश्विनी कुमार दोनों घोड़े थे, तो ये बड़ा तेज नक्षत्र है। जो इसमें जन्मे जातक होते हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है उनको, विशेषतः पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। अश्विनी नक्षत्र आपका मेष राशि में पड़ता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं, धैर्य की थोड़ी कमी होती है। ठीक है। और मेष राशि युद्ध की राशि है, युद्ध चित्र दिखाती है, तो ऐसा जो जातक होता है वो स्ट्रेटजी बनाने में बहुत अच्छा होता है, नेचुरली बहुत क्वालिटी उसकी होती है कि वो स्ट्रेटजी बना सकता है। ठीक है। एक और आपको मैं विशेष बात बताता हूँ अश्विनी नक्षत्र की, कि ऐसे जातकों को अपाहिज लोगों से सावधान रहना चाहिए या थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति अपाहिज है या उसमें कोई विशेषता है शारीरिक रूप से, जैसे किसी की 6 उंगलियां हैं, ठीक है, कोई पैरों से चल नहीं सकता, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के जातकों के जीवन में जो अपाहिज लोग होते हैं उनसे समस्या आती ही आती है। ठीक है। उदाहरण के लिए अब भगवान राम के जीवन में देखो कि मंथरा जो थी, जिसका कुबड़ निकला हुआ था, उसकी वजह से उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, समस्या आई। फिर रावण जिसके 10 सर थे, उसके कारण भगवान राम को समस्या आई। ठीक है। इसके अलावा कुंभकर्ण जो बहुत बड़ा था शरीर में, उसकी वजह से समस्या आई। एक और आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि जो एडोल्फ हिटलर था, उसके जितने शत्रु थे वो सारे अपाहिज थे। जैसे जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जो हिटलर का प्रतिद्वंदी था, वो चल नहीं सकता था, उसको दोनों पैर उसके काम नहीं करते थे। जो दूसरा प्रतिद्वंदी था स्टालिन, वो भी चल नहीं सकता था, वो चल सकता, चमक, उसका एक हाथ काम नहीं करता था। तो अश्विनी नक्षत्र के जातकों को विशेष शारीरिक रूप से विशेषता वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उनको दिक्कत होती ही होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि अश्विनी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनको जन्म से पहले थोड़ी समस्या आ सकती है, या जब उनकी माँ गर्भ से होंगी, ठीक है, वो गर्भ में होंगे तो कुछ समस्या आने की संभावना रहती है। कई बार ऑपरेशन से जन्म होना, या उनसे पहले अगर उनके कोई भाई बहन होते हैं तो संभावना रहती है कि परिवार में मिसकैरेज वगैरह तो हुए होंगे। ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोग को घूमते फिरते रहना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोग एक जगह रहने पे बोर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सूर्य भी मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में उच्च का होता है। इसका भी कारण यही है कि क्योंकि सूर्य के ही समागम से, सूर्य और देवी संजना के समागम से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ था, तो सूर्य का पूरा तेज वहाँ पे प्रभावी होता है और सूर्य उच्च का आता है। ठीक है। तो ये कुछ गुणधर्म है। ठीक है। और अश्विनी नक्षत्र में ही जाके शनि नीच का होता है, क्योंकि ये कथा में आप देखेंगे कि शनि का जन्म भी छल से हुआ था, माता छाया से ही। ठीक है। जो संजना की हमशक्ल थी, तो इस वजह से उस नक्षत्र में ही जाके शनि नीच का हो जाता है और सूर्य उच्च का होता है। ठीक है। तो ये भी एक विचित्र बात है, इस कहानी से ही आप देख सकते हैं। बाकी अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक न एक परिस्थिति इंसान के जीवन में ऐसी आती है कि जहाँ उसको चुनना होता है दो चीज़ों में से। ठीक है। या डुअलिटी में इंसान फंसता है, अगर वो गलत निर्णय लेता है तो उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। डुअलिटी की दिक्कत रहेगी अश्विनी नक्षत्र वालों को, केतु का नक्षत्र है। और कई बार केतु ये देखा गया कि अश्विनी नक्षत्र वालों को चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, विच्छेद आता है उनके जीवन में, चाहे वो किसी दबाव में आए या किसी कारण से आए। भगवान राम का आप जीवन देखोगे
तो पिता से विच्छेद हुआ, राज्य से निकाला गया, राज्य छोड़ना पड़ा, अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। फिर अपनी पत्नी माता सीता से उनका विच्छेद हुआ, जीत कर लाए, उसके बाद फिर माता सीता को उनको त्यागना पड़ा। ठीक है। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के जीवन में कहीं न कहीं ये दिक्कत रहती है कि विच्छेद बहुत रहते हैं। ठीक है। एक और मैं आपको कैरेक्टर बताता हूँ। एक कैरेक्टर था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जिसने नेपोलियन को युद्ध में हराया था। उसका भी सूर्य उच्च का था अश्विनी नक्षत्र में। तो उसके जीवन में क्या हुआ? सूर्य और शायद बुध भी था उच्च का, बुध उच्च का था, उसका सूर्य नहीं था, क्षमा कीजिएगा। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसकी एक प्रेमिका थी। तो वो अच्छे परिवार से थी और उस समय वो सिर्फ एक सैनिक था। तो उसने उसको प्रपोज किया, तो उसके परिवार वालों ने रिजेक्ट कर दिया। उस दबाव में ही सही, पर उसकी प्रेमिका को उसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो फिर वही रिजेक्शन वाली बात आई, वहाँ से वो आर्मी में गया, अच्छा पद प्राप्त किया और बाद में चल के एक प्रधानमंत्री तक बना ब्रिटेन का। ठीक है। तो अश्विनी नक्षत्र वालों को रिजेक्शन तो रहती ही है अपने जीवन में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर एक आप केस स्टडी चाहते हो अश्विनी नक्षत्र पे कि कैसे दोनों के जीवन में ही अश्विनी नक्षत्र ने बहुत सारे इवेंट किए, तो कमेंट में लिखिए, आगे हम उस पे भी चर्चा करेंगे। और आगे नक्षत्रों की सीरीज आने वाली है, सारे नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।